वेलकम बैक। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यूपीआई की सक्सेस को, क्योंकि आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 स्थान पे पहुंचा है और जिसका सिरमौर बना है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई। और ब्रेक से पहले रजत जी और फिरोज जी के साथ हम वही बातचीत कर रहे थे। अब एक दो अहम सवाल। रजत साहब, बात तो हमने बहुत कर ली, सक्सेस की, कन्वीनियंस की, आदत की और तमाम चीज़ों की, लेकिन क्या हमारा ये जो यूपीआई है ये एक परफेक्शन पे पहुंच गया है या फिर इसके सामने अभी भी चैलेंजेस है, दोनों तरह के, टेक्नोलॉजिकली भी और दूसरा आपने जो कहा कि वो एमडीआर चार्जेस और तमाम जो प्रैक्टिकल दूसरे तरह के चैलेंजेस है, आगे चलते हुए क्या हैं जिन्हें हमें थोड़ा निपटना होगा? विपिन जी, आगे बढ़ते हुए अगर हमारे सामने 100 अपॉर्चुनिटीज हैं यूपीआई के लिए, तो 100 ही चैलेंजेस होंगे। हर अपॉर्चुनिटी के लिए अलग अलग तरह के चैलेंजेस निकल के आएंगे। अभी जैसे आपके आंकड़ों ने ही बताया कि कुछ 49 करोड़ व्यक्ति भारत में आज की डेट में यूपीआई यूज करते हैं। ये अभी भारत की पॉपुलेशन का 40% है। दैट मीन्स अभी 60%, उसमें से अगर 20% हम लोग हटा भी देते हैं, चाहे वे छोटे हो उम्र में या बिलो द पॉवर्टी लाइन हो, उनके पास अभी ना हो कैश, फिर भी 50% लोग अभी बचते हैं जिन्होंने यूपीआई अभी नहीं ट्राई किया है, नहीं यूज किया है। उनकी इंक्लूजन लाना, उन तक इसके फायदे पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इंडिया में जो पॉपुलेशन है जिनको अभी लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज्यादा नहीं है, वहां पे कुछ गलत होना, कोई स्कैम्स होना, आए दिन हम सुनते हैं कि लोगों को कोई ना कोई डिजिटल स्कैम हो गया, उनके पैसे कोई ले गया, उनसे कोई छीन गया। तो डिजिटली इसको करना और भी ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है, तेज बन जाता है। तो इस पे प्रोटेक्शन डालना उतना ही जरूरी है। पर हमें पता है कि गवर्नमेंट, एनपीसीआई, जितने ऐप प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनके पार्टनर्स हैं, वो इस पे अग्रसर हैं। इस पे हमेशा कोई ना कोई नई डेवलपमेंट होती रहती है। पर वो एक रेस है, स्कैमर्स और प्लेटफॉर्म्स के बीच में हमेशा एक रेस चलती रहती है कि कौन अपना नाक आगे रखेगा थोड़ा सा। तो वो रेस तो हमेशा हमेशा हमें लड़ती रहनी है। दूसरा है, जो बड़े अगर हम चैलेंजेस की बात करें, दूसरा है कि नए यूज केसेस क्या हैं यूपीआई के लिए। आज की डेट में अगर हमने P2P एस्टैब्लिश कर लिया, लोगों के बीच में पैसा ट्रांसफर करना, मर्चेंट्स को पेमेंट्स लोगों से हो गई। अब एम टू एम की पेमेंट्स अब कैसे होंगी? एम्बेडेड फाइनेंस जो अब शुरू हो गया है कि माइक्रो ट्रांजैक्शंस हो रही हों छोटी छोटी डील्स के लिए। एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, फास्टैग की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो आपके आरएफआईडी के कार्ड और फास्टैग के रीडर के बीच में जो टोल पे होती हैं, उस पे होती हैं। ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस हैं ट्रांजैक्शंस की जो यूपीआई के थ्रू ये ऑटोमेट हो सकती हैं, जल्द हो सकती हैं। वो एम्बेडेड ट्रांजैक्शंस की अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट में हम एआई के बारे में इतना कुछ सुनते हैं, और एआई में जो लेटेस्ट हम देख रहे हैं वो एजेंटिक एआई है, कि एआई आपकी तरफ से एक पूरा एज एन ऑटोमेटेड एजेंट काम कर रहा है। बट अगर वो मेरी तरफ से इंटरनेट पे काम कर रहा है, तो मेरी तरफ से इंटरनेट पे वो कुछ पैसे भी खर्चेगा। तो एजेंट्स की पेमेंट्स एनेबल करना यूपीआई पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे सॉल्व होगी? क्रॉस बॉर्डर की पेमेंट्स इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बट उसमें उतनी ही उलझने हैं, बिकॉज वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं हो सकती। वो दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट्स को इकट्ठे बैठना पड़ता है, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है उनकी करेंसीज के बीच में, वो एक्सचेंज के लिए। क्या वो स्टेबल कॉइन यूज करेंगे? क्या वो सीबीडीसी यूज करेंगे? क्या वो अपनी फिक्स करेंसी यूज करेंगे? क्या उनके सेंट्रल बैंक उनमें इन्वॉल्व होंगे, नहीं होंगे? ये सारे बड़े सवाल होते हैं टू बी एबल टू इनेबल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन यूपीआई पे। ठीक, आज चलिए। पॉसिबल है कि आप ट्रांसफर कर जी सके जी, इनवर्ड। राइट। तो ये मतलब फ्रॉम विद इन इंडिया टू अब्रॉड, ये सारी लाइन ऑफ एक्शन है जिसमें चैलेंजेस भी हैं और उतनी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। सिक्योरिटी इनफैक्ट बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिस पर लगातार काम होना चाहिए। फिरोज साहब, दूसरा एक चीज़ क्विकली आपसे इस पर राय चाहूँगा, वो है इसकी कॉस्टिंग। देखिए, अभी तो ये कंप्लीटली फ्री है, इसलिए सबको अच्छा लग रहा है। बीच बीच में वो बातें आई कि उसमें एमडीआर चार्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2%, 1.5% वाला 3,000 पे लगा देंगे, 5,000 पे लगा देंगे, मर्चेंट ट्रांजेक्शन पे लगा देंगे। लगाने की बात आई, वापस लिया। तो जैसे ही इसकी कीमत आ जाएगी कहीं, क्या इससे थोड़ा सा रुझान कम हो सकता है, या फिर अगेन आदत पड़ गई है तो आप देने के लिए भी तैयार रहिए? आई थिंक ज्यादातर जो कॉस्ट है वो मर्चेंट अब्सॉर्ब करेगा। बट मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम, अगर कोई जेन्युइन मर्चेंट है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं है यूपीआई के, भले आधा % दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द प्रॉब्लम इज, काफी सारे बिजनेसेस हैं जो यूपीआई में पेमेंट लेते हैं, उनको ये डर होता है कि यार उनको इनकम टैक्स इवेड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत सारे मर्चेंट्स हैं, और सब लोग, ये सेलिब्रेशन का टाइम है। विपिन जी, आपके शो के माध्यम से ये कहूंगा कि अगर कोई, आप एक कोई दुकानदार के पास जाते हैं, वो 3 यूपीआई के नंबर लेके बैठे हैं,
अपनी जीएसटी बचाने के लिए। तो ये जब तक कि इंडिया को पूरी सुविधा चाहिए, इंडियंस को पूरी सुविधा चाहिए, सब अपने आप को नेशनलिस्ट भी बोलते हैं, बट टैक्स की चोरी करना खून में नसों नसों में बसा हुआ। मेरा एक दोस्त है, बोलता रहता है मुंबई में कितनी खराब लाइफ है, ट्रैफिक है। मैंने कहा साहब, आपने आज तक खुद का यूपीआई नहीं बनाया। बोलता है यार मैं पेमेंट खाली कैश में करता हूं। तो मैं भी समझता हूँ वो कैश में सर लेता है और पैसे देता है उसके पूरे। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कॉस्ट देने में कोई हर्जा लोगों को नहीं है। प्रॉब्लम ये तब आती है कि भाई यूपीआई वो बड़ी चोरी करना मुश्किल हो जाता है उसको। जी राइट, वो एक सबसे बड़ा इंपेडिमेंट होगा। राइट, वही बात अभी बेंगलुरु वाला जो किस्सा निकला, इनफैक्ट उस पर हमने एक अलग पूरा शो किया था, जहां पर अचानक से जो छोटे व्यापारी कारोबारी उन्होंने लेना बंद कर दिया क्योंकि जीएसटी के नोटिस चले गए, वो ट्रांजैक्शन ट्रैक हुआ पूरा। तो देखिए, टैक्स की चोरी तो अच्छी बात नहीं है, उसके लिए बहुत सारी सहूलियतें सरकार ने दी हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो देखना चाहिए। खैर, लेकिन आज उसमें विस्तार में जाने का दिन नहीं, मुद्दा रहेगा जरूर जिस पे और चर्चा होगी, लेकिन आज तो यूपीआई को सेलिब्रेट करने का दिन था और हमारी ये टेक्नोलॉजी हमें एक बड़ा मुकाम दे चुकी है ऑलरेडी, और उम्मीद करते हैं कि हमारी लाइफ को तो ईजी बना ही रही है, देश के लिए भी ये और आगे बढ़ते हुए एक अलग स्थान बनाएगी, जहां पर अलग अलग देशों के बीच भारत भी डिजिटल पेमेंट का सिरमौर कहलाएगा। इनफैक्ट बन ही चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब और रजत भाई, आप दोनों का। और आगे और बैठेंगे और बातचीत करेंगे इसके चैलेंजेस पर भी और इसके आगे क्या क्या फायदे हो सकते हैं उन पर भी। फिलहाल आज के लिए नमस्कार।